हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी सब मजे में बहुत जबरदस्त होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा आने वाली है और आप सभी अपनी परीक्षा में जुटे होंगे बहुत अच्छी तरह से। जी बच्चों, आज हम आपके लिए ले आए विज्ञान का पेपर जो आपके आने वाले परीक्षा में। जी बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा जो आने वाली है उसका यही पेपर, ये आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के सामने। तो यही पेपर आना है, कुछ भी कर लो, चाहे आप कुछ भी, यही परीक्षा में पेपर आएगा। चाहे आप एक बार इस पेपर को एंड तक देख लीजिए, क्योंकि जब परीक्षा आएगी तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैम ने सही बोला था, यही का यही पेपर आया है। तो बस बाकी सब पेपर का भी आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम देके आओ तब आपको पूरा पेपर एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है बच्चों, 10 पेपर कॉपी साथ में लेके बैठिए, ताकि मैं हर एक प्रश्न का उत्तर बोल के देने वाली हूँ, तो आपको लिखना है। ठीक है ना। बहुत ही इस बार अच्छा इजी पेपर रहने वाला है विज्ञान का, जो आपकी परीक्षा होने वाली है 1 अप्रैल को। विज्ञान की परीक्षा जो 1 अप्रैल को होने वाली है, उसका रियल पेपर आप हम स्क्रीन के सामने ले आए हैं। और वीडियो ये जो पेपर है उसका पीडीएफ किस प्रकार से आप डाउनलोड करोगे, ये वीडियो के एंड तक बताया जाएगा। तो वीडियो को कहीं भी स्किप करके मत जाइएगा, कंटिन्यू एंड तक वॉच करिएगा। चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के फटाफट से प्रश्न चालू कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचे अपने पास एग्जाम में। चलो, घरों में ईंधन में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो वो है बच्चों सीएनजी, ओके, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर बच्चों, किस क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज डैश कहलाती है? तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। कौन सा आएगा बच्चों? विशेष क्षेत्र प्रजाति। प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आयाम। क्या आ जाएगा बच्चों? आयाम। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को डैश कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? अवृत्तकाल। क्या आएगा बच्चों? अवृत्तकाल। यदि कॉपर सल्फेट विलियम से विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो कॉपर बैटरी के डैश टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। तो इसका जवाब बचेगा श्रूर। क्या है बच्चों? श्रूर। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डैश कहलाते हैं। तो आ जाएगा विद्युत लेपन। क्या बच्चों? विद्युत लेपन। कौन सी आवेशित वस्तु किस आवेशित वस्तु को आकर्षित करती है? अनुवेशित ऋणावेशित को। ओके बच्चों, तो ये जवाब यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं 2 नंबर के उत्तर में। यहाँ जी बच्चों, यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न और जवाब में हम आ चुके हैं। तो मेरे साथ पेन पेपर कॉपी लिखे बैठिए और मैं जो बोलती हूँ उनका आंसर मेरे साथ लिखते जाइए। निम्न में से अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। बुआई के ऊपर बच्चों आपको एक पैराग्राफ लिखना। चलिए मेरे साथ आंसर स्टार्ट करिए। मिट्टी को तैयार करने के बाद फसल उगाने के लिए मिट्टी में निश्चित दूरी एवं गहराई पर बीज डाले जाते हैं, उसे बुआई कहा जाता है। ठीक है बच्चों, लिख लिया आपने प्रश्न, यानी कि आपके 2 मार्क्स आपको मिल गए। चलो नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र के सहायता से देखे जा सकते हैं? यंत्र के सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो चलिए बच्चों, इसका जवाब लिख सकते हैं हम अपने फटाफट नोटबुक में। सूक्ष्म जीवों को नंगम आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी के उपयोग से द्वारा देखा जा सकता है, यानी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट प्रश्न। कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। चलिए लिखिए मेरे साथ। कोयले की खान में कोक मिलता है। यह खानों में वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर बनता है। जब कोयले की उपयोगी अवयव कठोर, समृद्ध और काला पदार्थ है, यह कार्बन का शुद्ध रूप है। उपयोग। कोक का उपयोग कभी कभी ईंधन रूप में किया जाता है। इस्पात के उद्योगों के निर्माण में, धातुओं की निष्कर्षण में।
ठीक है बच्चों, इसका जवाब हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब आ जाते हैं 12 नंबर के प्रश्न में। मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप करके मत जाइएगा बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है बच्चों। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए। मान लीजिए दुर्घटनासह साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर की किसी स्पर्श पर उलट जाए। इस गीले स्पर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, अपने उत्तर में कारण बताएं। चलिए बच्चों, तो इसका उत्तर दे देते हैं हम। ओके, गीले स्पर्श पर चलना कठिन होगा। इसका कारण यह है कि गीले स्पर्श से चिकना होगा और हम जानते हैं कि चिकने पृष्ठ का घर्षण बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिख लिया है यहाँ पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, यानी कि मिलन में। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको हर एक प्रश्न मेरे साथ बता रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो आप भी मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले सिंचाई का यहाँ पे आ जाएगा उचित समय एवं अंतराल पर फसल का जल देना। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर निराई में बच्चों आपका आ जाएगा अवांछित एवं बिना उगाए पौधों का कटन, तो ये आ गया। कटाई, पकी हुई फसल को काटना। ठीक है। ड्रेसिंग, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना। बच्चों सेम इसमें आ रहा है। ठीक है, सॉरी, दोनों को भूसे से अलग करना। ड्रेसिंग का ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमने सारा कर लिया है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चलिए मेरे साथ लिखिए। बहुत सारे सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं। साधारण रोग जैसे जुकाम, फ्लू तथा साधारण खांसी विषाणु जनित रोग हैं। खतरनाक रोग जैसे खसरा, पोलियो आदि विषाणु जनित रोग हैं। अतिसार तथा मलेरिया, प्रोटोजोआ अनित रोग हैं। टाइफाइड तथा क्षय रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। पशुओं में होने वाला खुर तथा मुंह का रोग विषाणु जनित रोग है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। 15वें नंबर के प्रश्न में सत्य असत्य बताना है हमें यहाँ पे। ओके, तो चलिए मेरे साथ लिखिए। ओके, मृत वनस्पति की द्रव्य प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीयकरण कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों असत्य। क्या आ जाएगा? सत्य आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? सत्य। एलपीजी का ऊष्मीयमन कम होता है। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा बच्चों असत्य। क्या आ जाएगा? असत्य। सूर्य का प्रकाश जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा असत्य। क्या आ जाएगा बच्चों? असत्य। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पेट्रोलियम में से पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों सत्य। ठीक है, चलिए बच्चों प्रश्न का उत्तर लिखते हैं यहाँ पे। हरी पत्तियों की ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाएं। चलिए बच्चों मेरे साथ लिखिए फटाफट से। हरी पत्तियों का जलन ताप अधिक होता है, जबकि सूखी पत्तियों का जलन ताप कम होने से उसमें आग आसानी से लग जाती है। नीम का अवशेष स्पष्ट कीजिए। चिड़ियाघर। चलिए मेरे लिखिए। चिड़ियाघर में जीव जंतु का नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। अभयारण्य वह क्षेत्र है जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, निषेचन के परिणाम स्वरूप डैश बनता है। तो युग्मनज आ जाएगा फर्स्ट। हाइड्रा में जनन डैश विधि के द्वारा होता है। मुकुलन। क्या आ जाएगा बच्चों? मुकुलन। नर युग्मक का नाम डैश होता है। शुक्राणु। क्या आ जाएगा बच्चों? शुक्राणु।
युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या डैश होती है। एक। कितनी होती है बच्चों? एक। किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट के ऊपर एक और प्रक्षेपित किया गया समोचन मंच को छोड़ने पर तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताएं। चलिए मेरे साथ लिखिए। तरल इनसे होकर सॉरी ये नहीं है, ओके। 19 वाला, नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्व बल, ऊपर की ओर गति करते समय वायु द्वारा लगने वाला घर्षण बल। ठीक है बच्चों, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तरल इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर बल लगाते हैं। स्पष्ट है कि बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, इसलिए घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं और वस्तुओं को स्पष्ट आकृति दी जाती है। ये इसका जवाब था। निम्नलिखित वाक्यों के आंसर दीजिए यहाँ पे। ओके, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। क्या आप संभावित कारणों के सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर में व्याख्या कीजिए। यहाँ पे दिया गया बच्चों बल्ब नहीं जलता है, उसका बताना है यहाँ पे। चलिए, बल्ब न जलने के कई कारण हो सकते हैं। विलयन विद्युत का हीन चालक हो सकता है, फर्स्ट। सेकंड, बल्ब फ्यूज हो सकता है। सेकंड, सी समाप्त हो चुकी हो सकती है। कनेक्शन डिले हो सकते हैं। ये इनके कारण थे। चलिए, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरिक्षेत्र में पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? चलिए मेरे साथ लिखिए। समुद्र के पानी में लहरों की मात्रा पीने के पानी की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए समुद्र का पानी विद्युत का ज्यादा अच्छा चालक है। इसीलिए समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 22 नंबर के प्रश्न को फटाफट से पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। नियमित तथा विस्तृत परिवर्तन में अंतर बताए। क्या विस्तृत परिवर्तन का अर्थ है क्या कि परिवर्तन के नियम विफल हो जाए? चलिए मेरे साथ लिखिए। सबसे पहले नियमित परिवर्तन लिखिए। यह चिकने तथा चमकदार सतह द्वारा होते हैं। और विस्तृत परिवर्तन लिखिए। यहाँ अनिवार्य मित तथा बिना चमक वाली सप्ताह द्वारा होता है। फिर नियमित परिवर्तन में लिखिए बच्चों। सेकंड पॉइंट, पराथित किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। फिर विस्तृत परिवर्तन में बच्चों दूसरा पॉइंट लिखिए सामने। परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। ये हमने यहाँ लिख दिया है। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट लिख लेते हैं। 23 नंबर, सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सड़क पर हमें हमेशा बाई ओर ही चलना चाहिए। सड़क पार करते समय भूमिगत या फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात के चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। फिर चौराहे पर लगी बत्ती को देखकर ही पार करना चाहिए। देखकर ही पार करना चाहिए। सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ही उपयोग करना चाहिए। ओके, मदा जनन तंत्र का निम्नलिखित चित्र बनाइए। यहाँ पे बच्चों चित्र बनाना है आपको ओवरी का। ओके, फिर वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। चलिए मेरे साथ लिखिए। परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है।
अनिंदा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रवाह में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इतना हमने लिख दिया। अब 24 नंबर में लिंग हार्मोन क्या है, इसका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, इसके प्रकार बताएं। चलिए मेरे साथ लिखिए बच्चों इसका आंसर, एक सेकेंड वेट करिए। चलिए बच्चों मेरे साथ लिखिए, जो हार्मोन द्वितीय गुण लिंग लक्षणों के निर्माण में सहायता करने के साथ साथ उन्हें नियंत्रित भी करता है, लिंग हार्मोन कहलाते हैं। नर में इस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्री में इसे एस्ट्रोजन कहते हैं, जो क्रमशः वृषण एवं अंडाशय में स्रावित होता है। लिंग हार्मोन के प्रक्रिया, लड़कों में इस हार्मोन के स्राव के साथ इनकी आवाज भारी हो जाती है, बगल एवं जनांग पर बाल आ जाते हैं, लिंग लंबा हो जाता है। वही स्त्रियों में भी परिवर्तन आता है, जैसे पृष्ठ लंबे का चौड़ा होना, स्त्री जननांग पर बाल आना, स्त्राव में उभर आना व बगलों के नीचे बाल का आना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। चलिए मेरे साथ दूसरा प्रश्न लिख देते हैं। संपर्क बलों का वर्गीकरण के साथ समझाएं। चलिए, संपर्क बल के दो प्रकार होते हैं, घर्षण बल और पेशीय बल। ओके, चलो घर्षण बल के बारे में लिख देते हैं। संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्यम एक प्रकार का बल कार्य करता है, जो वस्तुओं की विपरीत दिशा में गति करने में उनका विरोध करता है, घर्षण या घर्षण बल कहलाता है। पेशीय बल, यह एक प्रकार का बल है जो मनुष्य या जानवरों के मांसपेशियों द्वारा धक्का देने, खींचने, मारने आदि जैसी गतिविधियों को करने के लिए लगाया जाता है। उदाहरण के लिए एक हाथी लकड़ी का लट्ठा पकड़े हुए एक लकड़ा ब्लॉक को दूसरे धकेल रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों हमने यहाँ पे लिख लिया है। चलिए अब मेरे साथ 25 नंबर का प्रश्न लिखते हैं। आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। वाक्य लिख कीजिए। चलिए मेरे साथ लिखिए। हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिचक्रित करता है, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। आवेश वस्तु अनावेशित वस्तुओं को आकर्षित करती है। यही कारण है कि दो आवेशित गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि एक अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो बच्चों पूरा पेपर हमने पढ़ लिया है। ये पूरा पेपर हमने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो बहुत अच्छी बात है, आपके मार्क्स पूरे से पूरे मार्क्स आएंगे आपके विज्ञान के पेपर, यानी कि आपको यहाँ पे ऐसे मार्क्स बताएंगे 80 में से 80। ठीक है बच्चों, तो पूरा पेपर आपने देखा तो ये मार्क्स आपके जरूर आने वाले हैं। और अब अगर आपने कहीं पे मिस्टेक की हो तो पूरा वीडियो आप पूरे स्टार्टिंग से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार पेपर को आप देख सकते हो। वीडियो का एंड तक जरूर से देख के जाइएगा, कहीं भी वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। अब मेन बात, अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी तो पास होना चाहेंगे ना अपनी परीक्षा में। जो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो उनके साथ जरूर से वीडियो को शेयर करिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से आप पेपर के PDF और आंसर्स की को डाउनलोड करोगे। सबसे पहले गूगल नॉर्मल सबके फोन में होगा ही, गूगल में जाना है, वहां सर्च करना है आपको STUDYVILLAG स्टडी विलेज। इस प्रकार से सर्च करना है। संपूर्ण पेपर की PDF डाउनलोड करनी है और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करनी है, ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशन RBSE बोर्ड के रिगार्डिंग आपको जल्द से जल्द पहुंच सके आप तक। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों
धन्यवाद।